या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने अपने सबसे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला हुक्म ये दिया कि रात को उठो, तन्हाई में खड़े हो जाओ और चादर ओढ़ कर बैठ जाओ। न खुतबा दो, न लोगों को समझाओ, न दुनिया को बदलने का ऐलान करो, बस चादर ओढ़ो। कितना अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो राज है जो हर दिल की घबराहट का इलाज रखता है। और गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में इस राज की एक ऐसी ताबीर फरमाई है जो एक बार सुन लो तो दिल कभी पहले जैसा नहीं रहता। इस वीडियो को देखते हुए अगर आपके दिल में कोई दर्द है, कोई घबराहट है, कोई बेचैनी है जिसका नाम आप नहीं जानते, तो अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिए, या अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे। बस यही लिखें। ये एक दुआ है और दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही दिल की बातें आती रहें तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी सूरह की बात करेंगे जो कुरान मजीद में बहुत मुख्तसर है, सिर्फ 20 आयात, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा खजाना छुपा रखा है जो दिल की हर घबराहट का इलाज है। सूरतुल मुज़म्मिल। और आज हम इस सूरह को इस तरह समझेंगे जैसे शायद पहले कभी नहीं समझा, क्योंकि हम इसे गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह से देखेंगे। अल्लाह ताला ने सूरतुल मुज़म्मिल की पहली आयत में फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। ये खिताब किसको है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो लम्हा था जब पहली वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर लौटे थे और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने चादर ओढ़ा दी थी। दिल में एक अजीब कैफियत थी, न खौफ का पूरा नाम था, न यकीन की पूरी रोशनी थी, बस एक बेनाम लर्जिश थी। और ठीक इसी हाल में अल्लाह ताला ने पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल। अब जरा रुकें, सोचें, क्या आज आपका हाल भी कुछ ऐसा नहीं है? एक बेनाम घबराहट जो सुबह उठते वक्त होती है, जो रात सोने नहीं देती, जो किसी से कहीं नहीं जाती, बस सीने में दबी रहती है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी हाल में पुकारा, और ये पुकार मोहब्बत की पुकार थी, इताब की नहीं। यानी आपकी घबराहट आपको अल्लाह से दूर नहीं करती, बल्कि अल्लाह इसी घबराहट में आपको पुकार रहा है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को कयाम करो मगर थोड़ा। सूरतुल मुज़म्मिल आयत 2। ये हुक्म कितना सादा लगता है, लेकिन इसके अंदर एक गहरी हिकमत छुपी है जिसे आम नजर नहीं पकड़ पाती। अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि पहाड़ों पर जाओ, ना फरमाया कि बड़े बड़े इज्तिमा करो, ना फरमाया कि दुनिया के सामने खड़े हो जाओ। बस ये फरमाया कि रात की तारीकी में उठो और मेरे सामने खड़े हो जाओ। रात का वक्त क्यों? इसलिए कि रात में दुनिया सो जाती है, और जब दुनिया सो जाती है तो दिल जागता है। रात में इंसान के अंदर का शोर खामोश हो जाता है, और इसी खामोशी में अल्लाह की आवाज़ सुनाई देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है, कि हमारा रब तबारक व ताला हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है, और फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं कबूल करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे और मैं बख्श दूं? सही मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफिरीन। ये अल्लाह का अपना ऐलान है हर रात कि मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम है कि उस वक्त सो रहे होते हैं और फिर सुबह उठकर कहते हैं कि दिल बेचैन है, दिल में सुकून नहीं, दुआएं कबूल नहीं होती। हालांकि अल्लाह हर रात पुकार रहा होता है, और हम तक ये पुकार इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि हमने अपने कानों पर नींद का पर्दा डाला हुआ होता है। सूरतुल मुज़म्मिल की आयत 4 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। तरतील, ये लफ्ज़ सिर्फ तिलावत की रफ्तार का नाम नहीं है, ये दिल की एक कैफियत का नाम है। तरतील यानी हर लफ्ज़ को महसूस करते हुए पढ़ना, हर आयत को अपने दिल पर उतरने देना, हर हर्फ के साथ रुकना और सोचना कि अल्लाह ये मुझसे कह रहा है। और यहीं पर गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात आती है जो फुतूहुल गैब में मौजूद है और जिसे पढ़कर दिल ठहर जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तक बंदे का दिल कुरान के साथ जिंदा नहीं होता, उसकी ज़बान की तिलावत महज आवाज़ है, और जब दिल कुरान के साथ जिंदा हो जाता है तो फिर हर आयत एक दरवाज़ा बन जाती है, एक ऐसा दरवाज़ा जो अल्लाह की तरफ खुलता है। फुतूहुल गैब की इस तालीम का मतलब यह है कि कुरान पढ़ना एक ज़ाहिरी अमल नहीं है, ये एक बातिनी सफ़र है। हम में से बहुत से लोग कुरान रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन दिल वही रहता है
घबराहट वही रहती है, बेचैनी वही रहती है, क्योंकि हमने कुरान को कानों तक पहुंचाया लेकिन दिल तक नहीं पहुंचाया। गौसे आजम ने यही फर्क बयान फरमाया है, ज़बान की तिलावत और दिल की तिलावत का फर्क। और जब दिल की तिलावत शुरू हो जाती है तो फिर सूरतुल मुज़म्मिल की हर आयत एक दवा बन जाती है। अब सूरतुल मुज़म्मिल की 5वीं आयत देखें। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, बेशक हम आप पर एक भारी बात डालने वाले हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान को सक़ील, भारी कहा है। अब सोचें, अल्लाह ने कुरान को भारी क्यों कहा? इसलिए कि कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, कुरान उठाने की चीज़ है। इसको अपनी ज़िंदगी में उठाना पड़ता है, अपने किरदार में, अपने सब्र में, अपने अखलाक में, अपने तवक्कुल में। और ये भारी ज़रूर है, लेकिन जो इसे उठा लेता है उसके दिल से हर दूसरा बोझ उतर जाता है। यही वो नुक्ता है जो हमारे दिल की घबराहट की जड़ तक पहुंचता है। हम जिंदगी में बहुत से बोझ उठाए फिर रहे हैं, रिस्क का बोझ, रिश्तों का बोझ, मुस्तकबिल का बोझ, माजी की गलतियों का बोझ, और उन सब बोझों के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक बोझ है जो उठा लो, कुरान का बोझ, और बाकी सब बोझ खुद ब खुद हल्के हो जाएंगे। क्योंकि जब कुरान दिल में उतर जाता है तो दिल को यकीन मिल जाता है, और यकीन के सामने हर घबराहट टक नहीं पाती। फिर सूरतुल मुज़म्मिल की 7वीं और 8वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न लका फिन नहारी सबहन तवीला वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। बेशक दिन में तुम्हारे लिए लंबी मशगूलियत है, बस अपने रब का नाम लो और हर तरफ से कटकर उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तब्बत्तल, ये लफ्ज़ अरबी ज़बान का एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका पूरा तर्जुमा उर्दू में मुमकिन नहीं। तब्बत्तल यानी हर चीज से कट जाना और सिर्फ अल्लाह की तरफ मुड़ जाना। न आधा दिल, न बिटा हुआ ध्यान, बल्कि पूरा वजूद सिर्फ अल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला जानते हैं कि दिन में दुनिया आपको खींचती रहेगी। काम, रिज्क, लोग, परेशानियां, ये सब दिन के हिस्से हैं। लेकिन रात का एक हिस्सा सिर्फ अल्लाह के लिए हो, और इस रात के इस हिस्से में जिक्र हो, तब्बत्तल हो, मुकम्मल तवज्जो हो। यही वो नुस्खा है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और यही नुस्खा हर उस बंदे के लिए है जिसका दिल बेचैन है। गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उल फतह रब्बानी में अपने मुरीदों से फरमाया, और ये उनका मुस्तनद कौल है, कि तुम अपने दिल को दुनिया से खाली करो। दुनिया से मोहब्बत दिल में हो तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए जगह नहीं बचती, और जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में ना हो तो दिल कभी सुकून नहीं पाता, क्योंकि दिल को जिस चीज के लिए बनाया गया है वो उसे नहीं मिल रही। अल फतह रब्बानी की ये तालीम सूरतुल मुज़म्मिल के तबत्तल से बिल्कुल हमाहंग है। कट जाओ दुनिया से, मुड़ जाओ अल्लाह की तरफ, और देखो दिल कैसे बदलता है। अब सूरतुल मुज़म्मिल की 9वीं आयत देखें। मशरिक और मगरिब का रब, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस उसी को अपना वकील बना लो। वकील यानी वो जिस पर आप अपना सारा मामला छोड़ दें। जैसे कोई शख्स अदालत में अपना वकील करता है और फिर हर मामला उसी पर छोड़ देता है, ऐसे ही अल्लाह को अपना वकील बना लो। अपना रिस्क उस पर छोड़ दो, अपनी औलाद उस पर छोड़ दो, अपनी सेहत उस पर छोड़ दो, अपना मुस्तकबिल उस पर छोड़ दो, और फिर देखो दिल की घबराहट कहाँ जाती है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में तवक्कुल के बारे में एक ऐसी बात फरमाई है जो दिल को हिला कर रख देती है। आपने फरमाया कि तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दो, तवक्कुल का मतलब ये है कि काम करो लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करो, लेकिन दिल का भरोसा असबाब पर नहीं, असबाब के बनाने वाले पर हो, क्योंकि असबाब तो बस एक पर्दा है, असल काम करने वाला अल्लाह है। और जिस दिन ये यकीन दिल में उतर जाता है, उस दिन से इंसान की घबराहट की जड़ कर जाती है। हमारी घबराहट की असल वजह क्या है? यह है कि हमने अपने मामलात अल्लाह पर नहीं छोड़े, हमने उन्हें अपने हाथों में थाम रखा है। हम सोचते हैं कि अगर मैंने ये ना किया तो क्या होगा, अगर वो ना हुआ तो क्या होगा, अगर फला चीज ना मिली तो क्या होगा, और ये सारे अगर मगर मिलकर दिल में एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसके पीछे सुकून दब जाता है। लेकिन जब बंदा कहता है या अल्लाह मैंने अपना सारा मामला तुझ पर छोड़ दिया, तो वो दीवार टूट जाती है, और फिर जो सुकून मिलता है वो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। सूरतुल मुज़म्मिल की 10वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, वस्बिर अला मा यकूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, और जो कुछ वो कहते हैं उस पर सब्र करो और उन्हें खूबसूरती के साथ छोड़ दो। हिजरन जमीला, खूबसूरत किनारा कशी, ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं था, ये हर उस बंदे के लिए है जो अल्लाह की राह पर चल रहा है और लोगों की बातें उसका दिल तोड़ रही हैं। कभी किसी ने ताना दिया, कभी किसी ने नासमझी दिखाई, कभी अपनों ने ही जख्म दिया,
अल्लाह कह रहे हैं, सब्र करो और खूबसूरती से आगे बढ़ जाओ। जवाब ना दो, बदला ना लो, दिल में कीना ना रखो, बस आगे बढ़ जाओ। और यह सब्र कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जलाउल खवातिर में फरमाया कि सब्र वो ढाल है जिसके सामने दुनिया का कोई तीर नहीं ठहरता। और जो बंदा अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसके बदले में उसे वो देता है जो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी दिल में नहीं आया। जलाउल खवातिर की ये तालीम सूरतुल मुजम्मल के सब्र के हुक्म की एक जिंदा तफसीर है। अब सूरतुल मुजम्मल के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, और ये वो हिस्सा है जहां अल्लाह ताला ने इस पूरी सूरत का निचोड़ बयान फरमाया है। आयत 20 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, बस कुरान में से जितना आसान हो पढ़ो। यहां अल्लाह ने आसानी की बात की, बोझ की नहीं। यानी अल्लाह का दीन मुश्किल नहीं है, हमने उसे मुश्किल बना लिया है। अल्लाह ने कहा, जितना हो सके उतना करो, लेकिन करते रहो, नागा ना करो। थोड़ा सही लेकिन हर रोज हो। एक छोटा सा अमल जो हमेशा हो, अल्लाह के नजदीक उस बड़े अमल से बेहतर है जो एक बार हो और फिर छूट जाए। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह को सबसे महबूब वो अमल है जो हमेशा हो, चाहे थोड़ा हो। यही सूरतुल मुजम्मिल का असल पैगाम है, हमेशगी। थोड़ी तहज्जुद लेकिन हमेशा, थोड़ा जिक्र लेकिन हमेशा, थोड़ी तिलावत लेकिन हमेशा, थोड़ा सब्र लेकिन हमेशा। और जब ये हमेशगी आ जाती है तो दिल बदलना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे बारिश का पानी पत्थर को आहिस्ता आहिस्ता तराशता है, ऐसे ही ये छोटे छोटे आमाल दिल की सख्ती को आहिस्ता आहिस्ता तराशते हैं। और एक दिन दिल नर्म हो जाता है, और नर्म दिल में अल्लाह का नूर उतरता है। अब जरा अपने आप से पूछें, आज रात मैंने क्या किया? क्या मैंने अल्लाह के लिए रात का कोई लम्हा रखा? क्या मैंने कुरान की कोई आयत दिल से पढ़ी? क्या मैंने अपने मामलात अल्लाह पर छोड़े? क्या मैंने किसी तकलीफ पर खूबसूरत सब्र किया? अगर नहीं तो अभी वक्त है, आज रात अभी भी वक्त है। अल्लाह ने कोई दरवाजा बंद नहीं किया, हमने खुद को इस दरवाजे से दूर कर लिया है। और सूरतुल मुजम्मल यही कह रही है, वापस आ जाओ, रात में उठो, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ और देखो वो क्या करता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूल गैब में एक और बात फरमाई जो उस पूरी गुफ्तगू पर मोहर लगा देती है। आपने फरमाया कि बंदे की असल बीमारी ये नहीं कि उसके पास रिस्क नहीं, असल बीमारी ये है कि उसका दिल अल्लाह से गाफिल हो गया है। और जब दिल गाफिल हो जाता है तो हर चीज तंग लगने लगती है, रिस्क भी तंग, वक्त भी तंग, रिश्ते भी तंग, जिंदगी भी तंग। लेकिन जब दिल अल्लाह की तरफ मुड़ जाता है तो वही रिस्क, वही वक्त, वही रिश्ते कुशादा लगने लगते हैं। क्योंकि कुशादगी बाहर से नहीं आती, कुशादगी दिल के अंदर से आती है। तो आज का अमली रास्ता क्या है? सूरतुल मुज़म्मिल ने हमें 3 चीजें दी हैं, और ये तीनों चीजें कुरान और सही अहादीस से साबित हैं। कोई खुद साख्ता वजीफा नहीं, कोई मनगढ़ंत अमल नहीं, बस वही जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। पहली चीज तहज्जुद। रात के आखिरी पहर में उठें, चाहे सिर्फ 2 रकत पढ़ें, लेकिन उठें। उस वक्त अल्लाह से बात करें जब पूरी दुनिया सो रही हो। उस वक्त जो आंसू गिरें वो दिल की मेल बहा ले जाते हैं। उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो एक खास कबूलियत की फजा में मांगी जाती है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैं उस वक्त सुनता हूं, मैं उस वक्त देता हूं। सही मुस्लिम की वो हदीस याद करें जो पहले गुजरी। अल्लाह हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मांगे तो मांगने वालों में शामिल हो जाएं। दूसरी चीज तरतील से तिलावत। रोजाना कुरान की कुछ आयात ऐसे पढ़ें जैसे अल्लाह आपसे बात कर रहा है। जल्दी ना करें, सफ़े खत्म करने की दौड़ ना हो, बस एक आयत पढ़ें, रुकें, सोचें, महसूस करें अल्लाह क्या कह रहा है और मेरी जिंदगी में इसका क्या मतलब है। यही वो तिलावत है जो दिल को बदलती है, और यही गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में दिल की तिलावत के नाम से बयान फरमाई है। तीसरी चीज तवक्कुल की नीयत। आज से हर सुबह उठकर एक बार दिल में कहें, या अल्लाह, आज का दिन, आज के सारे मामले, आज की सारी परेशानियां मैंने तेरे सुपुर्द कर दी। तू मेरा वकील है, मैं असबाब इख्तियार करूंगा लेकिन नतीजा तेरे हाथ में है। ये कोई लंबा वजीफा नहीं, ये एक नियत है, एक रुख है, एक फैसला है, और यही फैसला दिल की घबराहट की जड़ काटता है।
और आखिर में इस्तिग़फ़ार। अल्लाह ताला ने सूरतुल मुज़म्मल की आखिरी आयत में फरमाया, वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सूरा का इख्तिताम इस्तिग़फ़ार पर हुआ, क्योंकि इस्तिग़फ़ार वो चाबी है जो हर बंद दरवाज़ा खोलती है। जब दिल भारी हो, इस्तिग़फ़ार करें। जब रिज़्क़ में तंगी हो, इस्तिग़फ़ार करें। जब दुआ कबूल न होती लगे, इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि अक्सर हमारे गुनाह ही वो पर्दा होते हैं जो अल्लाह की रहमत को रोके होते हैं, और इस्तिग़फ़ार वो पानी है जो ये पर्दा धो देता है। आज रात एक नियत कर लें, बस एक। ये नहीं कि कल से मैं सब कुछ बदल दूंगा, ये नहीं कि मैं पूरी रात जागूंगा, बस ये कि आज रात जब आंख खुले, चाहे 1 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही सही ज़बान से कहूं, या अल्लाह मैं हाजिर हूं। बस यही, या अल्लाह मैं हाजिर हूं। ये 3 लफ्ज़ और अल्लाह के सामने हाजिरी की ये नियत दिल में एक ऐसा दरवाज़ा खोल देती है जिससे नूर दाखिल होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनन। गौसे आज़म हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उल्फ़त रब्बानी में अपने मुरीदों से एक आखिरी बात फरमाई, और ये बात मैं चाहता हूं कि आज आपके दिल में भी उतर जाए। आपने फरमाया कि अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, बंद तो हमारा अपना दिल होता है, और दिल को खोलने का तरीक़ा सिर्फ एक है, अल्लाह की तरफ मुड़ जाना। तौबा से, ज़िक्र से, तिलावत से, तहज्जुद से, तवक्कुल से। ये 5 चीज़ें मिलकर दिल का ताला खोल देती हैं, और जब दिल खुल जाता है तो घबराहट के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि वो जगह अल्लाह के नूर से भर जाती है। सूरत अल मुज़म्मिल ये सिर्फ एक सूरा नहीं है, ये अल्लाह का अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ वो नुस्खा है जो हर ज़माने के हर बेचैन दिल के लिए है। रात का क़याम, तरतील से तिलावत, अल्लाह पर तवक्कुल, खूबसूरत सब्र और आखिर में इस्तिग़फ़ार। ये 5 चीज़ें और ये वो राज है जो हर दिल की घबराहट दूर कर देता है। न दुनिया की दौलत से, न किसी और के सहारे से, बल्कि सिर्फ अल्लाह की तरफ मुड़ जाने से। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब के दिलों को सुकून अता फरमाए, हमारी घबराहट को यकीन में बदल दे, हमारे भारी दिलों को हल्का कर दे, और हमें उन बंदों में शामिल फरमाए जो रात की तारीकी में अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे खास बंदे हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आखिर में वही गुजारिश जो शुरू में की थी, अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिए, या अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे। ये दुआ लिखें और हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है, अल्लाह इसी दुआ से उसे भी नवाजता है। अल्लाह हाफिज।